जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। आज हम अपने खास कार्यक्रम सीधी बात में एक खास फिल्म पर बात करेंगे और एक खास मेहमान हमारे स्टूडियो में है डॉक्टर जन्मजय कुमार। ये किसी परिचय के मुहताज नहीं हैं। ये 200 से ज़्यादा गाने लिख चुके हैं, दर्जनों शॉर्ट फिल्मों में अभिनय कर चुके हैं और कई फिल्मों का निर्देशन कर चुके हैं। लेकिन निजी जिंदगी में एक अच्छे सर्जन हैं, प्रख्यात सर्जन हैं। औरंगाबाद, दिल्ली एम्स में काम कर चुके हैं, पटना में ये पढ़ाई कर चुके हैं, पीएमसीएच से डिग्री हासिल की है इन्होंने डॉक्टरी में। लेकिन ये कैसे इस क्षेत्र में आए, कैसे, क्या इनका इंटरेस्ट है, ये भी हम इनसे जानेंगे। और अभी ये खास फिल्म बनाए हैं धरती माता, पर्यावरण पर। उस फिल्म को बहुत लोग पसंद कर रहे हैं, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर कमेंट कर रहे हैं, पॉजिटिव कमेंट कर रहे हैं। तो सबसे पहले इस बिंदु पर, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, हमारे स्टूडियो में आपको बहुत बहुत स्वागत है और उस फिल्म के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, आप निजी ज़िंदगी में एक डॉक्टर हैं, फिल्मों की तरफ कैसे रुझान हो गया? सबसे पहले तो हम ये जानेंगे और फिर हम धरती माता पर आएंगे। सूर्य विहार देखने वाले तमाम दर्शकों को मेरा नमस्ते, प्रणाम। बड़ा ही वाजिब सा सवाल है, क्योंकि एक चिकित्सक के बारे में जो आम लोगों की राय है वो ये है कि एक चिकित्सक टाई लगा के, साफ सुथरा कपड़ा पहन करके बंद कमरे में लोगों का इलाज करता है। लेकिन इलाज शब्द जैसे ही आता है वो बड़ा व्यापक शब्द है, क्योंकि वो स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। स्वास्थ्य अपने आप में गंभीर विषय है, बहुत ही बड़ा विषय है। तो इस बड़े विषय को बड़ी व्यापक तरीके से छूने की जब हम कोशिश करते हैं तो सिर्फ हम कमरे में बंद नहीं रह सकते हैं। कमरे से बाहर निकाल कर तमाम रंगों को, तमाम विधाओं को, तमाम मुश्किलों को भी पकड़ने की कोशिश करेंगे, तभी हम इस इलाज और इस स्वास्थ्य जैसे बड़े चीज़ों को छूने की कोशिश करेंगे। तो और एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात हो गई कि मेरे घर में ही साहित्य का प्रभाव था पहले से। पिता मेरे हिंदी के प्राध्यापक रहे, स्नातकोत्तर किया हुआ उन्होंने हिंदी में, तो उसके चलते भी साहित्य से जुड़ाव था। और धीरे धीरे एक बात ऐसी हुई कि मैं स्क्रीन पर क्या कुछ चल रहा है, यानी कि ऑडियो विजुअल प्लेटफॉर्म से मैं आकर्षित हुआ और उससे मैं जुड़ता चला गया। और आज उसी का नतीजा है कि अपने विषय को तो कम से कम जो स्वास्थ्य से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, इलाज है, बीमारियां हैं, इन सबको तो स्क्रीन पर लेकर के आता हूं। जिंदगी के तमाम दूसरे भी रंग हैं उनको भी स्क्रीन पर उकेरने की कोशिश करता हूं। डॉक्टर साहब, आप अभी जो अभिनय किए हैं, सीरियस फिल्म है ये। हम भी खुद देखे हैं, कई बार देखे हैं, हमारे कुछ सारे फैमिली के लोग देखे हैं, हमने अपने रिलेटिव को भी शेयर किया है देखने के लिए, और हमने अपने सोशल मीडिया पेज पे भी हमने अपने व्यक्तिगत तौर पर उस फिल्म को शेयर किया है। तो बहुत अच्छा है फिल्म और बहुत बड़ा मैसेज दे रहा है। उस फिल्म में आप एक बात बोले हैं कि अभी 50 डिग्री है टेम्परेचर, फिर 52 डिग्री होगा और फिर 55 होगा और दुनिया समाप्त हो जाएगा। इस साल पारा 49 डिग्री भइल, अगले साल 50 डिग्री तोयबा, ओकरे बाद 55 डिग्री दुनिया छोएबा। तो इस बार तो डॉक्टर साहब हकीकत में दिल्ली तक में 52 डिग्री टेम्परेचर रहा है। तो 55 डिग्री आने में जिस तरीके से टेम्परेचर बढ़ रहा है, आने वाला वक्त में हो सकता है, तो क्या दुनिया समाप्त हो जाएगा? अब बहुत बड़ा विषय को छेड़ दिए, क्या दुनिया समाप्त हो जाएगा? और कैसे समाप्त होगा, ये कैसे आप कह सकते हैं कि दुनिया समाप्त हो जाएगा? हो सकता है कि इंसान जो है कोई टेक्नोलॉजी विकसित कर ले और हमारे आपके क्षेत्र में ही मेडिकल साइंस कोई टेक्नोलॉजी डेवलप कर दे, लोगों को बचा ले। तो ये आप कैसे मैसेज देने की कोशिश की है कि दुनिया ही समाप्त हो जाएगा? जहाँ तक फिल्म का मसला है, मेरी फिल्म वाकई में सीरियस फिल्म है। लेकिन जितना सीरियस ये समस्या है पर्यावरण का, प्रदूषण का, जल के अभाव का, जल संकट और कटते जंगलों का, मिटते जंगलों का जो मसला है, जितना सीरियस है, उसके सामने हमारा फिल्म उतना सीरियस नहीं है, बस ध्यान रखिएगा। तो इसी सीरियस विषय को लेकर के, इसी गंभीर विषय को लेकर के हमने एक छोटी सी फिल्म बनाई है, जो सीरियस लोग कह रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि इतनी बड़ी समस्या जो वाकई सीरियस प्रॉब्लम है, उसको एड्रेस करने के लिए हमारी फिल्म छोटी सी फिल्म है एक तरह से। जहाँ तक बात है मेरे दावे का, हमने जो दावा किया है कि दुनिया क्षय हो जाएगी, हमने फिल्म के क्रक्स लाइन में ही कहा है कि आज टेम्परेचर 49 बा, कल 50 हुई और परसों दिन 55 होकर बाद दुनिया क्षय हो जाएगी। ये बात बहुत जेन्युइन तौर पर है। आप बुजुर्गों से पूछने की कोशिश करिए, 10 साल पहले किसी ने क्या कल्पना की थी कि भारत में गाँवों में टेम्परेचर 49 डिग्री का होगा? आप अपने दिल पर हाथ रखकर पूछिए,
कभी नहीं सोचा था किसी ने 10 साल पहले कि हमारे देश में ही 52 डिग्री टेम्परेचर होगा। औरंगाबाद जैसे जिले में सबसे ज़्यादा गहरा संकट होगा, जल का, पानी के लिए लोग तरसेंगे, 49 डिग्री टेम्परेचर होगा। मैं इन्हीं विषयों का अध्ययन करके, मैं एक चिकित्सक के तौर पर बहुत गंभीर होकर के मैं कहता हूँ कि यदि हम आप इस गंभीर विषय पर यदि चिंतन नहीं किए, इसके बचाव में, इसके रोकथाम में उपाय नहीं किए, तो दुनिया 5 साल में वाकई क्षय की दिशा में बढ़ जाएगी, दुनिया खत्म हो जाएगी। ये मेरा दावा बहुत खोखला नहीं है, बहुत वाजिब दावा है, क्योंकि मैं देख रहा हूं क्योंकि 49 डिग्री टेम्परेचर पहुंच जाए, दिल्ली जैसे राजधानी में 52 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है। तो हमारा दावा बहुत वाजिब दावा है, और ये दावा सिर्फ दावा नहीं है, ये दावा आपको आगाह करता है, खुद को आगाह करता है कि यदि इस धरा को बचाना है तो हमें आज ही संकल्पित होना होगा, और धरती को बचाने के लिए बहुत सारे उपाय करने होंगे जो जरूरी है। डॉक्टर साहब, ये दो चीज़ है, दो आपका जो फिल्म है या आप जो बोल रहे हैं उसका दो मैसेज है कि अगर 55 डिग्री टेम्परेचर हुआ तो आदमी का जो है ब्रेन हैमरेज हो सकता है, हार्ट स्ट्रोक हो सकता है, या फिर सांस का दिक्कत हो सकता है। तो आप जो पेड़ लगाने की कह रहे हैं तो वो सांस के सेंस में कर रहे हैं, या फिर आप ये कर रहे हैं कि अगर पेड़ आप लगाओगे तो छाया मिलेगा, टेम्परेचर उतना नहीं होगा और आप बच जाओगे? क्या करें, सांस महत्वपूर्ण है या टेम्परेचर महत्वपूर्ण है? क्या सारा खेल सांसों का है, सांसों की ज़रूरत है ज़िंदगी के लिए, गाना तो आपने सुना है। तो ये ज़िंदगी के लिए सबसे ज़्यादा यदि महत्वपूर्ण है तो सांस है। हम ज़्यादा पीड़ा में आपको नहीं डालना चाहते। 2 साल पहले आप जा करके याद करिए कि सांस कितना कीमती था, सांस कितना मुश्किल से वापस आ रहा था। जिनके सांस छूट रहे थे, क्या उनको सांस मिले? लाश से गंगा में तैरती रही, उनकी सांसें छूट गई। लोग अपने अटैची में पैसा लेकर के सांसों के तलाश में यहाँ वहाँ अस्पतालों में भटकते रहे। हम उसी सांस की बात कर रहे हैं जो ये पेड़ पौधों से आता है, जिसकी हम बेपरवाही से कटाई कर रहे हैं। हम उसी सांस की बात कर रहे हैं जो जंगलों से आती है, उसी सांस की बात करें जो हरियाली से आती है। हम अपने सांस की परवाह कर ही नहीं रहे क्योंकि हम बेरहमी से जंगलों की कटाई कर रहे हैं। तो हमने देखा है कि सांस कितना मुश्किल था। हमने ये भी देखा कि आईएएस ऑफिसर जो इतने ओहदे पर है, बिहार के चीफ सेक्रेटरी थे, वो अपने सांसों की कीमत नहीं चुका सके। ऐसे डॉक्टर आप याद करेंगे, बिहार में ही नहीं पूरे भारत में प्रख्यात चिकित्सक थे प्रभात कुमार, जो हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, वो अपनी सांसों की कीमत नहीं चुका सके क्योंकि हम ऐसे बीमारी से गंभीर थे, ग्रसित थे, जो सांसों को छीन रहा था, सांसों पर अंकुश लगा रहा था। तो वो तो एक बीमारी हमने देखी। यदि हम पेड़ पौधों की कटाई न रोक सके, हम यदि हरियाली को मिटने से बचा न सके, तो हमारी सांसें हमसे छीनने वाली है और हम उसकी कीमत नहीं चुका पाएंगे। यही बात हमारी फिल्म कर रही है। अच्छा, एक चीज़ और आप बोलते हैं, आप निजी तौर पर, आप जब हम बात किए थे फ़ोन पर, आपको बधाई दिए थे तो बोले थे कि सांसों की कीमत जो है वो जब बच्चा जन्म लेता है तो पता चलता है, उससे हम अध्ययन करते हैं, और फिर आदमी का जब डेथ होता है। ये बात हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि वो बात, आपकी कही हुई बात हमारे दिल को छू गई है। तो दर्शकों को बताइए कि सांस की कितना महत्वपूर्ण है हमारी ज़िंदगी में, और उसको सरल तरीके से समझा जा सकता है। सांस है तो ये प्रमाण है कि हम जीवित हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले जो हम देखते हैं कि बच्चा सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है। जब जन्म लेने वाला प्राणी सांस लेता है तो हम कहते हैं कि ये जन्म लिया है, जिंदा है। तो ये सांस ही प्रमाणिकता है कि वो जीवित है, जिंदा पैदा हुआ है। मरते समय भी चिकित्सक क्या करता है? मैं एक चिकित्सक के तौर पर सैकड़ों लोगों को ये प्रमाणित कर चुका हूं कि अभी जीवित नहीं है, क्योंकि हम उसकी सांसें ही देखते हैं। तो हम सांसें देख करके, धड़कनें देख करके ये तय करते हैं कि ये जीवित है कि नहीं जीवित है। तो जन्म के समय भी हम सांसें गिनते हैं या सांसें टटोलते हैं, मरने के बाद भी हम सांसें देख करके ये तय करते हैं कि ये जीवित है कि नहीं है। जिन सांसों की फिक्र हम आपको अपने फिल्म के माध्यम से बता रहे हैं, वो यही सांस है जब हम पैदा होते देखते हैं, यही सांस है जब हम मरते हुए देखते हैं आपको कि आप जिंदा है कि नहीं है। मतलब सांस कितना महत्वपूर्ण है डॉक्टर साहब? बस सांस इतना महत्वपूर्ण और है। इस सांस की कीमत अगर आप नहीं समझ रहे हैं दर्शक, तो अभी से आप सावधान हो जाइए, अलर्ट हो जाइए, क्योंकि डॉक्टर साहब का फिल्म बहुत बड़ा मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि आप अभी से सावधान होइए और आप पौधा लगाइए, पर्यावरण को बचाइए। अब डॉक्टर साहब से हम ये जानने की कोशिश करेंगे, डॉक्टर साहब, आप औरंगाबाद ही नहीं, मगध के इलाके में बड़े सर्जन हैं आपके पास फुर्सत नहीं होता है, लंबी कतार लगती है मरीजों का। आपकी जो पत्नी हैं वो भी यहाँ की गायनी की बड़ी डॉक्टर हैं, डॉक्टर भावना जी। आपको फुर्सत नहीं मिलता है और उसके बावजूद आप समय निकालते हैं और सीरियस फिल्म करते हैं। ज़िले में बहुत सारे डॉक्टर हैं, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट हैं, बहुत सारे पूंजीपति हैं, बहुत सारे समाज सेवी हैं, लेकिन वो इस सांसों की कीमत नहीं समझ रहे हैं या इस दिशा में पहल नहीं कर रहे हैं। और आपने ऐसा करने के लिए सोचा
तो ये क्या आप उन लोगों को भी मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि आप सतर्क हो जाइए, कि या आप आम लोगों को ही सतर्क कर रहे हैं? ये जो हमारा संदेश है, ये व्यापक संदेश है, वैश्विक संदेश है, ग्लोबल मैसेज है। ये किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, किसी एक खास व्यवसाय के लिए नहीं है। हमने इस पर एक डायलॉग बोला है कि जब सूरज के गर्मी बढ़ी ना, तो डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर सबके डिग्री पीछे छूट जाई। तो ये मैं किसी एक व्यक्ति को टारगेट नहीं करके, मैं जनमानस के लिए मैंने ये फिल्म बनाई है, चाहे उनके पास डिग्रियां छोटी हो, बड़ी हो, पढ़े हो, लिखे हो, सबके लिए है। जो लोग हैं इस धरा पर बसने वाले, सबके लिए एक मैसेज है कि हम सभी मिलकर के सार्थक प्रयास करें, समर्पित होकर के हम धरा को बचाने की कोशिश करें। धरा का श्रृंगार ही हरियाली है, और हमने इसमें टाइटल दिया है कि धरती माता हरियाली से खुशहाली तक। तो इस बात को हम जितना जल्दी समझ लें, हमारा काम हो जाएगा। एक मनरेगा योजना है, और मनरेगा योजना से हर पंचायत में, हर गांव में हर साल पेड़ लगाए जाते हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, वो हर साल उनके यहाँ करोड़ों रुपए जो है हर ज़िले में खर्च किया जाता है पौधारोपण पर। पौधा कागजों पर तो लगता है डॉक्टर साहब, लेकिन हकीकत में हर जगह बंजर दिखता है, पौधे बहुत कम दिखते हैं। क्या कहेंगे आप सरकार से? आपकी बात को या दर्शक भी सुन रहे हैं, पंचायत के लोगों को या गांव के लोगों को या अधिकारियों को क्या आप संदेश देना चाहेंगे? ये बहुत सीरियस मैटर है पर्यावरण। मेरा मैसेज भी बहुत साफ है। आप 2-5 कर सकते हैं कागजों में, हरियाली के साथ 2-5 नहीं कर सकते। वो तो हरा भरा जमीन पर ही दिखेगा भाई साहब। फाइलों में कभी भी पेड़ और जंगल आप तलाश नहीं सकते हैं, नदी, तालाब, झरने आप कभी भी किताबों में खोज नहीं सकते हैं। जब ये जमीन पर होगा तो आपको भी दिखेगा, मुझे भी दिखेगा, उनको भी दिखेगा, और सबको दिखेगा। तो ये दिखना तभी होगा जब होगा। आपके पौधे आपके किताबों में होंगे, आपके फाइलों में होंगे, नदियां आपके फाइलों में होंगी, झीलें आपके फाइलों में और होंगी, दफ्तरों में होंगी, तो स्वाभाविक एक जमीन पर नहीं दिखेंगी। तो मैं हाथ जोड़ करके आपसे विनती करता हूं कि हमारे आने वाली पीढ़ी को जंगले जमीन पर दिखे, नदियां धरातल पर दिखे, तालाब कुएं जो है कि जिंदा दिखे, पेड़ पौधा खुशहाली के रूप में फलों के साथ लहलहाते दिखे, तब मेरा ये फील समझिए कि कारगर हुआ, या हमारा प्रयास कारगर हुआ। आपसे विनती है कि इसको देखें, और जो हम कहना चाहते हैं उसको समझ करके पेड़ पौधा लगाने के लिए समर्पित होकर के पूरे अच्छे मनोभाव से सब लोग जुड़ करके बाहर आए। हम अपने दर्शकों से और ख़ास करके जो ब्यूरोक्रेट सुन रहे हैं, जो मनरेगा योजना से जुड़े हुए जनप्रतिनिधि हैं, वो सुन रहे हों, अगर देख रहे हों, या कोई अधिकारी हों जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को हों, ये हमारे खास कार्यक्रम को देख रहे हो, तो हम उनसे कहना चाहते हैं कि आप अपने फाइलों में कुछ इधर उधर कर सकते हैं, आप 2-5 कर सकते हैं जेब गर्म करने के लिए, लेकिन जब प्रकृति गर्म होगा, जब सूर्य गर्म होगा, तो न आप बचेंगे न हम बचेंगे। इसलिए दुनिया क्षय होने से पहले आप सही हो जाइए, और धरातल पर आप पेड़ों को लगाइए, पौधा को लगाइए। और निजी ज़िंदगी में भी जो आम लोग देख रहे हैं, उनसे मेरा विनम्र अपील है कि एक आदमी एक पेड़ तो ज़रूर लगाए। एक मॉनसून में एक पेड़ एक ज़िंदगी है, इस मुहिम को आप आगे बढ़ाइए। हम डॉक्टर साहब एक सवाल, अब आखिरी सवाल करना चाहेंगे, क्योंकि समय का अभाव है कार्यक्रम में, कि ऐसे सीरियस विषय पर आपके और फिल्म आने वाले हैं, या फिर कोई दूसरा फिल्म आने वाला? आगे की योजना क्या है? फिल्में तो बहुत सारी हैं, फिल्मों का नाम अभी हम नहीं बताना चाहेंगे, लेकिन हमारे समाज में ऐसी कई कुरीतियां हैं, ऐसी मुश्किलें हैं, ऐसी चीज़ें हैं जिन पर फिल्म बनाया जाना बहुत ही ज़रूरी है। तो आगे जो आगामी हमारी फिल्म है वो इन्हीं सब अंधविश्वास पाखंड को लेकर के, नीम हकीम खतरे जान को लेकर के आने वाली है। टाइटल नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आपसे विनती है कि जरूर आप देखेंगे और आपका सहयोग हमको मिलेगा। बात करने के लिए डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शक आप हमारे साथ बने रहिए, फिर हम एक नई एपिसोड नए शख्सियत के साथ आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।